और पहले नजर तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 12 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने यह बात कही। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रजत कुमार ने कहा कि तेलंगाना भर में 32,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज कायम किए जा रहे हैं। सीईओ ने बताया कि इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 217 पोलिंग मराकज के कयाम पर भी गौर कर रहा है। रजत कुमार ने तमाम सियासी जमातों को अपने अपने इंतखाबी मंशूर की 3 कॉपियां इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की भी हिदायत दी है। Voter slip will be in white color and voter slip will be completed by 1st December, 5 days before the conduct of polls. Complete cheyali kabatti voter slip prati voter ki details tarvata polling station map to saha memu print chesi పంపిణీ చేస్తాం. We will distribute to all the voters in white color with their details and backside lo polling station map and direction ఉంటుంది. अजीम इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीटों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सोनिया गांधी की क़यामगाह पर कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलुगु देशम को 14, तेलंगाना जन समिति को 8 और सीपीआई को 3 सीटें अलॉट की गई हैं। पेश खास रिपोर्ट। तेलंगाना में टीआरएस को शिकस्त देने के लिए तश्कील दिया गया अजीम इत्तेहाद अब कामयाब होता नजर आ रहा है। सीटों की तकसीम को लेकर जारी बयानबाजियां अब खत्म हो गई हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में सोनिया गांधी की क़यामगाह पर गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास में बिलाखिर फैसला लिया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में तेलुगु देशम को 14, टीजेएस को 8 और सीपीआई को 3 नशिस्तें फराहम करने का ऐलान हुआ। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के 94 असेंबली हलकों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है। कांग्रेस पार्टी के 74 उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त 10 नवंबर को हैदराबाद में जारी की जाएगी। बकिया 20 उम्मीदवारों की फेहरिस्त को राहुल गांधी से मशवरे के बाद आइंदा 2 दिनों में जारी करने का फैसला लिया गया है। 14 सीट्स टू टीडीपी, 8 सीट टू टीजेएस and 3 seats to CPI and rest 20 seats which still now kept pending will be cleared on 11th or 12th in the next EC meeting. But first list of the Congress party and all the allies would be declared on 10th morning at Hyderabad. सीटों की तकसीम को लेकर अजीम इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों में रसाकशी देखी जा रही थी। मसले के हल के लिए रियासत के कई कांग्रेस लीडरों को दिल्ली तलब किया गया था। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कांग्रेस आला कमान ने ये फैसला लिया है। अब देखना यह है कि अजीम इत्तेहाद अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस पार्टी में असेंबली टिकट के दावेदार लीडर नाराज हैं। दिल्ली और गांधी भवन में नाराज पार्टी लीडरों ने एहतजाज किया और अजीम इत्तेहाद के लिए कांग्रेस की अहम सीटों को देने पर एतराज किया और साथ ही पार्टी के हकीकी कारकुनों को नजरअंदाज करने और रकम के बदले टिकट देने का इल्जाम लगाया। उधर दिल्ली में आज भी कांग्रेस लीडरों की गहमा गहमी रही। पार्टी क़यादत ने तेलंगाना के कई लीडरों से मुलाकात की। सीपीआई ने तेलंगाना में अजीम इत्तेहाद की जानिब से सीटों की तकसीम पर नाराजगी का इजहार किया है। सीपीआई लीडर सी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस पर सीपीआई के साथ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सीटों की तकसीम के मामले को मीडिया के जरिए मंजर-ए-आम पर लाने की मजम्मत की है। इस मामले पर अजीम इत्तेहाद के हलीफ टीजेएस, तेलुगु देशम और कांग्रेस से मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने की अपील की है। अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम से नाराज सीपीआई के लीडरों ने अजीम इत्तेहाद की हलीफ टीजेएस सदर से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि सीपीआई कम अज कम 5 सीटों की मांग कर रही है। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि सीटों की तकसीम को अभी आखिरी शक्ल नहीं दी गई है। टीजेएस सीपीआई की मांग पर गौर कर रही है। टीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस तेलुगु देशम के अजीम इत्तेहाद को अली बाबा 40 चोर से ताबीर किया है।
सिद्दीपेट में यादव बरादरी की जानिब से इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। हरीश राव ने जलसे से खिताब के दौरान अजीम इत्तेहाद पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी यादव बरादरी कैद की जिंदगी गुजार रहे थे। केसीआर के इख्तिदार में आने के बाद उन्हें आजादी मिल गई है। यादव बरादरी की फलाह बहबूद के लिए यादव बरादरी में 70 लाख से ज्यादा बकरों की तकसीम अमल में आई है। నిరాహార దీక్షలు చేసింది మీరు పాలమాకుల చౌరస్తాలో నిరాహార దీక్షలు చేసింది సిద్దిపేట పాత బస్టాండ్ దగ్గర మా అక్క చెల్లెలు వచ్చి దీక్ష పట్టిరు మీరు మనం అందరం దీక్ష పట్టి కేసీఆర్ కొట్లాడితే ఇలా మనకు తెలంగాణ వచ్చింది ఈ తెచ్చుకున్న తెలంగాణ మళ్ళాగా చంద్రబాబు నాయుడు చేతిలో పెట్టాలా ఇలా ఓట్లు వచ్చినాయంటే ఎక్కడ పోయినరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా ఢిల్లీ పోయినరు తెలుగుదేశం వాళ్ళంతా అమరావతి పోయినరు ఇవో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మేమేమో తెలంగాణ ప్రజల దగ్గరకు వచ్చినాం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు జనం బాట కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఢిల్లీ బాట తెలుగుదేశం వాళ్ళు అమరావతి బాట మరి ఏ బాట కావాలి మనకు జనం దగ్గరికి వచ్చే టీఆర్ఎస్ నాయకులు కావాలి జనంతో కలిసి మెలిసిపోయే టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలన్నది ఇవాళ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు। उधर बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने तेलंगाना के अजीम इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अजीम इत्तेहाद को खानदानी सियासत को फरोग देने वाला और सियासी मफाद पर मबनी इत्तेहाद करार दिया। उन्होंने कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार को समाज को मजहबी खतूत पर तकसीम करने का इल्जाम लगाया और इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की। के अंदर इनके बीच में एक चीज जो इन सबको जोड़ती है वो कुटुंब ही है। ये सब परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं। ये प्रजा कुटुंब नहीं है, ये फैमिली कुटुंबम कुटुंब है। आपको ये समझना होगा कि इनको नाम क्यों बदलना पड़ा। नाम बदलना पड़ा क्योंकि ये एक ऑपर्चुनिस्टिक गठबंधन है। इस गठबंधन का मायने कुछ और नहीं है। इस गठबंधन का मायने सिर्फ एक है, कुटुंबम के लिए राजनीति कुटुंब करेगा, यही मतलब है। ये कोएलिशन फैमिली की कोएलिशन है। ये कोएलिशन उन लोगों की कोएलिशन है जो कि नापाक कोएलिशन है। ये नापाक इसलिए है कि ये एक दूसरे के विरोध में पैदा हुए थे। ये दो वो लोग हैं जिन लोगों ने तेलंगाना को तेलंगाना का अधिकार नहीं लेने दिया और आज केवल और केवल मोदी के खिलाफत करने के लिए वापस इकट्ठे हो गए हैं ताकि नोट फॉर वोट की राजनीति कर सके। इनका असली मकसद नोट फॉर वोट की राजनीति है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उत्तम कुमार ने क्या बयान दिया, आपको याद है वो बयान कि उसने कहा कि यहाँ पे यीशु राज्यम स्थापित करने की जरूरत है। यीशु राज्यम नाम की चीज तो बाइबल के अंदर भी नहीं है, ये कहां से लेकर आए। और इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक इस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि जो लोग धर्म की राजनीति, क्लास की राजनीति करते हैं उनको उठाकर बाहर फेंकिए। उधर बीजेपी में भी टिकटों की तकसीम के मामले पर घमासान जारी है। पार्टी के दफ्तर में वरंगल के पार्टी लीडरों और उनके हामियों ने एहतजाज किया और स्टेशन घनपुर से मकामी लीडर को टिकट देने की मांग की। मकामी लीडर को असेंबली टिकट न मिलने पर पार्टी को नुकसान होने का खदशा जाहिर किया गया। कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंदिरा विजय रथ निकालने का ऐलान किया। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। विजय रथम से गांव-गांव फिरूंगा 15 तारीख से। मैं चाहता हूं मेरे साथ चलो, टीआरएस वाले चलो मेरे साथ, वो नहीं तो बीजेपी वाले भी चलो। हम बताएंगे, रास्ते के लम्बान पूछेंगे किसका जमीन है, सर्वे नंबर किसका है, ये जमीन किसका है, बीसी का है, एससी का है, माइनॉरिटी का है, नहीं तो पटेल का है, दोरा का है, कितने एकड़ मालूम होता। ये बराबर झूठ है। 98% 1.5 एकड़ 2 एकड़ वाले नहीं है, ये सिर्फ पूरा झूठ है। सरमाएदार बहुत है, मोर देन 50-60% सरमाएदार है। वो बताने के वास्ते अब रैतु बंधु के कल तक किसानों को हथकड़ी डाला, आज कहीं की किसानों के ऊपर प्रेम बता रहा, प्रेम प्रेम। नमस्कार। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के जोशी ने माइंडस्पेस जंक्शन पर फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर दानकिशोर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आलमी दर्जे का शहर बनाने के लिए मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं।
crores తోని ప్రాజెక్ట్ ఫార్ములేట్ చేసాం. దాంట్లో 111 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ స్కైవేస్, 366 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ మేజర్ కారిడార్స్, తర్వాత 166 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ మేజర్ రోడ్స్, తర్వాత 348 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ 54 జంక్షన్స్ అండ్ 2500 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ మైనర్ రోడ్స్. ఇవన్నీ కలిపి వీ హ్యావ్ planned for 25,000 crores. Out of we have planned 3 phases, 5 phases. First phase, second phase and third phase now are in progress at a cost of about 3,000 crores. And already tenders are called for again. Tenders are decided for 2,500 crores. And another proposal for 3,000 crores are already under formulation. And R&B is taking 5,000 crores for elevated corridors like Uppal, that Chenambar and airport, Shamshabad airport elevated corridor. All these. ये नगर పెట్టాలంటే ట్రాఫిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది. మనకి అన్ని రకాలు సుఖ సువిధాలు ఉన్నాయి, బిల్డింగ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. ట్రాఫిక్ కొద్దిగా ప్రాబ్లమాటిక్ అయితే ఈ దిశలో SRDPలో ప్రాజెక్ట్ కింద చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నారు మన GHMC చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు. బిఫోర్ టైం పూర్తి చేశారు. ग्रुप 2 के मुंतखब उम्मीदवारों ने इंटरव्यू का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर धरना दिया। वाज़ेह है कि ग्रुप 2 के उम्मीदवार गुज़श्ता 2 साल से ज़हनी तनाव का शिकार हैं। अदालत ने भी ग्रुप 2 को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। उम्मीदवारों के इंतखाब में कमीशन की जानिब से किसी किस्म की पहल नहीं देखी जा रही है। हैदराबाद में बढ़ती आलूदगी और बदलते मौसम का असर मेट्रो ट्रेन पर पड़ रहा है। मेट्रो रेल ओहदेदारों ने बताया कि तकनीकी वजूहात के अलावा शहर में बढ़ती आलूदगी की वजह से भी मेट्रो ट्रेन सर्विस मुश्किलात से दो चार है। पेश है खास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन को शुरू हुए 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। शहर में बढ़ती आलूदगी और बदलते मौसम के सबब मेट्रो ट्रेन सर्विस को मुश्किलात का सामना है। फिलवक्त मेट्रो ट्रेन शहर में 46 किलोमीटर के फासले तक दौड़ रही है। एलबी नगर ता मियापुर और नागौल ता मीरपेट मेट्रो सर्विस जदीद तकनीक से लैस है। शहर में बढ़ती आलूदगी के सबब आए दिन टेक्निकल खराबी की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। పొల్యూషన్ సమస్య ఉంది అంటే మన ఇవన్నీ ఇంపోర్టెడ్ కోచెస్ అన్నమాట. కొరియా నుంచి, సౌత్ కొరియా నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి కోచెస్. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఇది మేము ఆలోచిస్తున్నాము. దీన్ని ఎక్స్ట్రా ఎలా ప్రికాషన్ తీసుకొని కొంచెం ప్రివెంట్ అంటే మిగతా నగరాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రపంచం అంతా కూడా ఈవెన్ హాంకాంగ్, సింగపూర్ కంటే కూడా మన రికార్డ్ ఈజ్ బెటర్ రికార్డ్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్, చాలా సున్నితమైన ఎక్విప్మెంట్ అన్నమాట. సో దానికి మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. हैदराबाद के इलाके उप्पल और मूसी नदी के किनारे सनतों की भरमार के सबब मेट्रो ट्रेन आए दिन मुश्किलात से दो चार है। इन इलाकों में बैटरी की सनतें ज्यादा हैं, जिसके सबब सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा मकदार में खारिज हो रहा है, जिसका सीधा असर मेट्रो सर्विस पर देखा जा रहा है। मेट्रो ट्रेन सर्विस के उहदेदार सल्फर डाइऑक्साइड से हो रहे नुकसानात से बचने के लिए जिंक कोडिंग के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। इसी तरह दिगर सनती इलाकों से खारिज होने वाले जहरीले मादे का असर भी ट्रेन सर्विस पर देखा जा रहा है। These things are designed for highly sophisticated environment because of the pollution levels in the city. We are addressing that. We are also talking to other government departments. These are all very, very sensitive electronic equipment. Okay, but so far we didn't have to have any major problem. Because of the carbon formation in the vacuum circuit breaker. This is causing basically because of the pollution, hydrogen sulfide, especially in this sector, Nagoal and near Uppal depot, and the dump yard is there that produces various gases and nala. All those things are there. So we are taking up with the government departments to address that. हुक्काम का कहना है कि जदीद तकनीक से लैस मेट्रो ट्रेन सर्विस को शहर के माहौल को अपनाने के लिए मजीद वक्त दरकार है। मेट्रो ट्रेन के करीबी इलाकों में माहौलियात को खुशगवार बनाने की कोशिश की जा रही है। मकामी हुकूमत से भी माहौलियात को बेहतर बनाने के इक़दाम की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।